छात्रावास है, वो अंबेडकर छात्रावास के सभी बच्चे जो पढ़ते हैं, जनरल एजुकेशन की तैयारी करते हैं, वो सभी उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग हैं, उनको शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ दो। ये पटना के बापू सभागार में हम लोग यह कार्यक्रम को करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र शिक्षा समागम का कहा। बिहार के भी SC ST समाज के बच्चे विदेश पढ़ सकते हैं। वो पैसा चाहे इतनी लगे, पूरी जवाबदेही भारत सरकार लेती है। पूरी हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के SC ST मंत्री लखिंद्र कुमार जी है। सर, बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती आप लोग मनाने जा रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? 14 तारीख के भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह है और पूरे देश यह जयंती मना रही है। भारतीय जनता पार्टी भी पूरे बूथ स्तर पर यह जयंती मनाती है, लेकिन जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग का मंत्री हूँ, हमारा विभाग ने भी तय किया है जो यह कार्यक्रम 14 तारीख जयंती के पूर्व संध्या पर 13 तारीख के ही पटना के बापू सभागार में हम लोग यह कार्यक्रम को करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र शिक्षा समागम का कार्यक्रम होगा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग हैं, उनको शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ दो। यह सबसे बड़ा कार्य होगा और उसी के तहत आज हम लोग, हमारी विभाग इस कार्यक्रम को तय किया है और पूरे बिहार के जितने अंबेडकर छात्रावास है, वो अंबेडकर छात्रावास के सभी बच्चे जो पढ़ते हैं, जनरल एजुकेशन की तैयारी करते हैं, वो सभी उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और अन्य भी शिरकत करेंगे। और उस कार्यक्रम में पूरी बिहार सरकार के साथ कई बड़े पदाधिकारी भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो सभी बच्चे हैं, उन्हें प्रेरणा मिलेगा और उनको सही जानकारी दी जाएगी। ऐसा कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया। SC ST छात्रों को जो स्कीम भारत सरकार का लागू हुआ है, क्या कुछ है बताएं हमें? देखिए, भारत सरकार को में एक स्कीम है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप। वो भारत सरकार ने अपने यहाँ लागू किया है, केंद्र सरकार ने लागू किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वह सपना जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग हैं, उनको शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने से ही विकसित बिहार, विकसित राज्य बन सकता है। और वह स्कीम भारत में लागू है। जो SC ST समाज के बच्चे विदेश जाकर पढ़ सकते हैं, वो बिहार में लागू नहीं था। हमने भारत सरकार के माननीय मंत्री जी के साथ बैठक करके हमने प्रस्ताव दिया था, आग्रह किया था कि बिहार में भी उस स्कीम लागू हो। मैं धन्यवाद देता हूँ देश के माननीय प्रधानमंत्री या भारत सरकार के माननीय मंत्री हमारे विभाग के डॉक्टर वीरेंद्र जी को, जो उन्होंने बिहार की इस प्रस्ताव को स्वीकृति कर दिया। अब बिहार के भी SC ST समाज के बच्चे विदेश पढ़ सकते हैं। वो पैसा चाहे इतनी लगे, पूरी जवाबदेही भारत सरकार लेती है, पूरी खर्चा भारत सरकार देती है। ये पूरे बिहार के लिए खुशी की दिन है। जिस तरह से अंबेडकर छात्रावास की छात्राएं 123 छात्राओं ने जो है उत्तीर्ण किया है इंटरमीडिएट की परीक्षा में, क्या कहेंगे? शिक्षा क्या स्तर बढ़ता जा रहा है बिहार में? जिस प्रकार 90 के दशक में बिहार को चरवाहा विद्यालय के नाम से और अन्य कई के नामों से बदनाम किया गया था, आज बिहार का परिदृश्य बदल गई है। इसके लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जो आज बिहार में जो चरवाहा विद्यालय के नाम से 90 के दशक में बिहार बदनाम था, आज बिहार अपने इतिहास को फिर से कायम कर लिया है। उसी के तहत आपको बता दें, पटना के गायघाट अंबेडकर छात्रावास के बच्चिया ने 123 बच्ची ने इंटर की एग्जाम इस बार दी थी हमारी, और 123 में 123 फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार के इतिहास से प्रथम बार इस प्रकार का रिजल्ट आया है और पूरे बिहार में भी रिजल्ट इस प्रकार का बढ़िया से रिजल्ट आया है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, वो अद्भुत विकास हुआ है। इसके लिए मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, एनडीए के सरकार को धन्यवाद देता हूँ। तो ये थे बिहार सरकार के SC ST मंत्री लखिंद्र कुमार। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधींद्र रमन, NBC 24 पटना।